गणेश्वर शास्त्री के अलावा बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक बने हैं और ये तीनों बीजेपी के स्थानीय नेता हैं और इनका कहना है कि अगर ये किसी और पार्टी में होते तो शायद प्रधानमंत्री के साथ इस तरह बैठने का मौका इन्हें मिलता नहीं और ना ही इन्हें प्रस्तावक बनाया जाता। इनमें भी बैजनाथ पटेल और लालचंद कुशवाहा प्रधानमंत्री मोदी ही की तरह ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि संजय सोनकर दलित समुदाय से हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की राजनीति में कितना फर्क है और राहुल गांधी के परिवार में कौन है और प्रधानमंत्री मोदी के परिवार में कौन है। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूँगा और मैं भारत की विविधता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। तो इन दो बड़े नेताओं ने जब अपना अपना नामांकन भरा तो कैसा माहौल था रायबरेली में और क्या हुआ वाराणसी में, इसकी तुलना आप कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी का परिवार कौन सा है और राहुल गांधी का परिवार कौन सा है और कैसा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को शहंशाह कहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को शहजादा कहकर अक्सर अपने भाषणों में पुकारते हैं। तो ये जो लड़ाई है या ये जो तुलना है ये शहंशाह और शहजादे की है। लेकिन आज आपको ये भी देखना चाहिए कि शहंशाह और शहजादे दोनों के पास ही आखिर धन कितना है, इनकी तिजोरी में क्या है। तो इसलिए अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के चुनावी एफिडेविट का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाएंगे। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको अपना एक एफिडेविट भी दायर करना होता है, जिसमें आपको अपने बारे में सारी जानकारी सही बतानी होती है। आपके बारे में, आपके ऊपर कुल मिलाकर कितने कानूनी मामले चल रहे हैं वो आपको बताना होता है, आपके पास कितनी संपत्ति है, ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको बतानी होती हैं चुनाव आयोग को। और जिस दिन नामांकन भरा जाता है असल में हम लोगों को देश के बड़े बड़े नेताओं के बारे में उसी दिन सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्हें अपने एफिडेविट में ये घोषणा करनी पड़ती है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि उनके पास कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, कितने मकान हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना सोना चांदी है, कितनी संपत्ति है। तो जिस दिन ये एफिडेविट दायर होते हैं उस दिन इनकी बड़ी चर्चा होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने एफिडेविट में अपने बारे में जानकारी लिखी है उसके मुताबिक उनके पास कुल मिलाकर 3,02,06,000 रुपए की संपत्ति है, जबकि राहुल गांधी के पास 20,38,00,000 रुपए की संपत्ति है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में प्रधानमंत्री मोदी की सालाना आय 23,56,000 रुपए थी, जबकि इसी वित्त वर्ष में राहुल गांधी की सालाना आय 1,02,00,000 रुपए थी। प्रधानमंत्री मोदी की आय के सिर्फ दो स्रोत हैं, यानी इतना पैसा जो उनके पास आ रहा है कहां से आ रहा है, इसके दो स्रोत हैं, दो सोर्स। पहला है उनकी तनख्वाह और दूसरा है बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों में जमा उनके पैसे पर मिलने वाला ब्याज। यानी हमारे देश में भी अगर आप देखें ज़्यादातर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके पास आय का क्या जरिया होता है, एक उनकी अपनी तनख्वाह और दूसरा अगर उनके पास बैंक में कुछ पैसा जमा है तो उस पर जो ब्याज मिलता है वो उनका। और प्रधानमंत्री मोदी के भी यही स्रोत के दो आय हैं, क्योंकि वो खुद एक सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी से कहने का मतलब वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें तनख्वाह मिलती है हर महीने। इससे पहले वो इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां भी उन्हें हर महीने तनख्वाह मिलती थी
और ये पूरी तनख्वाह इतने वर्षों की, जो लगभग 25 साल से वो तनख्वाह ले रहे हैं, ये उनका पूरी जमा पूंजी जो है वो उसके आधार पर है। जबकि राहुल गांधी किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं करते, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की जो आमदनी है उसके कई स्रोत हैं। तो आज वो स्रोत भी आपको बताते हैं। राहुल गांधी सैलरी के अलावा अलग अलग बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टी से हर महीने उन्हें किराया मिलता है। सैलरी तो उन्हें क्या मिलती होगी? सैलरी तो उनके पास अभी है नहीं, क्योंकि वो अभी कोई ऐसी नौकरी नहीं कर रहे हैं। रॉयल्टी से पैसा उनको आता है, बैंक से मिलने वाला ब्याज उनकी एक इनकम है। इसके अलावा बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और शेयर से भी राहुल गांधी को आमदनी होती है। तो उनके जो है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी, जिनको वो शहंशाह कहते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है पूरा आय का, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार का होता है, यानी सैलरी और बैंक में जमा पैसे पर ब्याज। राहुल गांधी का जो पूरा पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे, वो ऐसे व्यक्ति का है जो अपर मिडिल क्लास या अमीर वाली जो श्रेणी होती है, उसमें लोग बहुत सारी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं और उन्हें बहुत सारी जगहों से पैसा मिलता है।